मैं यहाँ पे रामपुर माहौल में ग्राम सभा के प्रत्याशी प्रेम वर्मा जी हैं, जो युवा हैं और समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। प्रेम जी, आप बताइए, समाज एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते और एज ए लीडर, एज ए नेता, मैंने देखा जाए तो ग्राम सभा का चुनाव लड़ना बहुत टफ होता है। संसदीय और विधानसभा के चुनाव से भी बहुत स्ट्रांग होता है। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने ग्राम सभा से चुनाव लड़ रहा हूं और मैं पहले से सामाजिक व आरटीआई कार्यकर्ता हूं और आगाज़ फाउंडेशन नाम का संस्था चलाता हूं, जिसका मैं संस्थापक हूं। और आज तक मैंने सामाजिक क्षेत्र में कंबल वितरण, ब्लड डोनेट के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में बहुत सारे काम किए हैं। और ब्लड डोनेट के क्षेत्र में काम करने के लिए मैं 2019 में तत्कालीन डीएम साहब भवानी सिंह खगड़ौत जी द्वारा जिला कलेक्ट्रेट में पुरस्कृत भी हुआ। तो आप एज ए सामाजिक करता है, राजनीति में आने के क्या मतलब है? राजनीतिक में क्यों आना चाहते हैं? एज ए प्रधान क्यों आना चाहते हैं? सर, मैं आपको बता दूं कि राजनीति और समाज सेवा दोनों एक दूसरे के पूरक है। समाज सेवा बिना राजनीति का नहीं हो सकता और राजनीति बिना समाज सेवा का नहीं हो सकता। इसलिए मैं सामाजिक कार्य करता हूं और अपने गांव में कुछ बदलाव लाना चाहता हूं। हमारा गांव पहली बार बैकवर्ड हुआ है और मैं लड़ने में सक्षम हूं। पहले के जो चुनाव होते थे उसमें टिक ही नहीं पाएगा कोई। और मैं अपने ग्राम सभा में चुनाव लड़ रहा हूं और अच्छी वोटों से मैं जीतूंगा, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। मैं लोगों से मिल रहा हूं, अपना काम बता रहा हूं और बताऊंगा मैं क्या करना चाहता हूं। और मैं ग्राम सभा रामपुर माहौल चंद्रशेखर नगर की जनता को बताना चाहूँगा कि उनके आशीर्वाद और वोट से अगर मैं प्रधान बनता हूं तो मैं गांव में ऐसा बदलाव लाऊंगा जो आज तक के इतिहास में हमारे ग्राम सभा में वो बदलाव नहीं आया है। जितनी सामाजिक मुद्दे हैं, नाली, रोड, हमारा ग्राम सभा नगर पालिका शहर से लगा हुआ है, आज तक एकदम शहर से लगा हुआ है। जिला अस्पताल का दूरी और जिला कलेक्ट्रेट का दूरी, हर चीज़ जो है, जिला मुख्यालय 1 से 1.5 किलोमीटर है, रेलवे स्टेशन 2 किलोमीटर है। लेकिन हमारा ग्राम सभा आज तक इतना पिछड़ा हुआ है कि हमारे ग्राम सभा में जब घूमेंगे तो पुरानी बस्ती में तो आज तक नाली नहीं है, न पानी की व्यवस्था है, न कहीं शौचालय की व्यवस्था है और ना कोई आपको रोड ढंग का मिलेगा। तो क्या आप बोलना चाहते हैं कि जो पूर्व प्रधान थे वो कार्य नहीं किए, या ऐसा कोई जज्बा नहीं था प्रधानों को कार्य करने का, ग्राम विकास करने का? मैं किसी भी पूर्व प्रधान पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। सबने अपने अपने हिसाब से काम किया और मैं अपने हिसाब से काम करूँगा और बदलाव लाऊँगा, इससे भी अच्छा बदलाव लाऊँगा। इससे अच्छा बदलाव क्या, माने क्या कमी रह गई है इस ग्राम सभा में जो आप बदलाव लाना चाहते हैं? मैं अगर चुनाव जीतता हूँ तो सबसे पहले अपने गाँव में मुख्य रोडों पर, मुख्य जितनी सड़कें हैं उन पर लाइट लगवाऊँगा। हमारे ग्राम सभा में कहीं कूड़ा फेंकने का व्यवस्था नहीं है, ना कूड़ा उठाने की व्यवस्था है। हर गली, हर मोहल्ले में कूड़ेदान रहेगा। कूड़ा उठाने के लिए गाड़ी की व्यवस्था करवाऊंगा सरकार से, चाहे मुझे इसके लिए आंदोलन ही करना पड़े। आज तक हमारे गांव में नाली नहीं बना है, सबसे पहले मैं नाली बनवाऊंगा। पानी टंकी लगवाऊंगा, हर घर को पानी का सप्लाई दिलवाऊंगा। अपने गाँव के जनता को जितनी भी राज्य और केंद्र सरकार द्वारा जो योजनाएं चलती हैं, चाहे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विवाह का अनुदान हो, चाहे श्रमिक रजिस्ट्रेशन हो, चाहे आवास हो, शौचालय हो, ये सारी योजनाओं का लाभ मैं हर एक नागरिक तक पहुंचाऊंगा और अपने गांव को 1 साल के अंदर ODF घोषित करवाऊंगा, खुले में शौच मुक्त करवाऊंगा, जो आज तक नहीं हुआ है। फिर क्या ODF, मतलब इस ग्राम सभा में आपका शौचालय पूर्ण रूप से नहीं बना है? जानता हूं कि हमारा ग्राम सभा ODF नहीं है। हो सकता है कि कागज़ पे हो गया हो, लेकिन हमारा ग्राम सभा आज तक ODF नहीं हुआ है। पुरानी बस्तियों में देखेंगे तो अभी भी 80% से अधिक लोग खुले में शौच करते हैं। तो हमारा ग्राम इसके लिए जिम्मेदार कौन, किसको लगता है कि शासन जिम्मेदार है या यहाँ के राजनीतिक व्यक्ति जिम्मेदार है? इसकी जिम्मेदारी किसको आप देंगे? अगर कोई काम नहीं होता है तो उसका जिम्मेदार एक व्यक्ति नहीं होता है, वहाँ की जनता होती है, वहाँ के राजनीतिक लोग होते हैं, वहाँ का प्रशासन होता है। इसलिए मैं किसी विशेष व्यक्ति पे टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि अगर आप अपना अधिकार लेना चाहेंगे तो कोई आपका अधिकार छीन नहीं सकता है। इसके लिए हर एक इंसान जिम्मेदार है। वो जागरूक नहीं है, यही उनकी कमी है। जब जागरूक हो जाएंगे तो उनका सारी ज़रूरतें, रोड, नाली, सड़क, स्कूल, शौचालय, आवास सब मिलेगा, उनको सारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। और मेरा ये लक्ष्य है
कि मैं गांव में बदलाव लाऊं, लोगों को जागरूक करूं और उनको उनका हक हिस्सा समझाऊं, उनका क्या हक है और कैसे उनको सारा जो अधिकार है मिलेगा। मैं इसके लिए लोगों को जागरूक भी करना चाहता हूं। आप इस ग्राम सभा के लास्ट में क्वेश्चन है मेरा कि आप इस ग्राम सभा के लोगों के बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं? मैं ग्राम सभा रामपुर महावल व चंद्रशेखर नगर की जनता से हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करूंगा कि एक बार एक युवा मैदान में आया है। आप सब सारे प्रत्याशी, जितने सारे प्रत्याशी हैं, उन सारे प्रत्याशियों को एक बार वॉच कीजिए। कौन प्रत्याशी क्या किया है आज तक समाज के लिए, क्या कर सकता है। अगर उन सारे प्रत्याशियों में जो बेटर दिखता है उसको आप वोट कीजिए। अगर हम बेटर दिखते हैं तो हमको वोट कीजिए। आप सबके आशीर्वाद से अगर मैं प्रधान बन गया तो मैं आप सबको पूरी जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि गांव में मैं ऐसा बदलाव लाऊंगा जो आज तक हमारे गांव में बदलाव नहीं हुआ है। मैं अपने ग्राम सभा में महीने में 2 बार कम से कम जन समस्या के लिए मीटिंग रखूंगा। प्रधान बनने के बाद जो लोगों की समस्याएं होंगी उसको सुनूंगा और उसको पूरा करने के लिए एकदम प्रतिबद्ध रहूँगा।